हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी का मस्ट VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? उत्तर है, डफाली ताशा को कहते हैं। ताशा का काम है शोर मचाना और इसके बजते ही लोगों का ध्यान ताशे की ओर हो जाता है। कवि डफाली उन लोगों को कहते हैं जो नेताओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, नेता की छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। वे नेताओं को खुश करने के लिए नेताओं की झूठी प्रशंसा करते हैं। कवि ऐसे चाटुकारों और झूठे प्रशंसकों को डफाली कहते हैं। अगला सवाल है, कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? उत्तर है, कवि जब भारत के लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि सभी अंग्रेजी वेशभूषा में हैं। सबका रहन सहन रीति रिवाज विदेशियों जैसा है। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस हो रहा है। कवि देखते हैं कि लोगों को हिंदुस्तानी से नफरत हो रहा है। इन सभी बातों को देखने के बाद कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अगला सवाल है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? उत्तर है, स्वदेशी कविता में कवि प्रेम घन समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो दिन रात अंग्रेज़ों की खुशामद करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेज़ी बोलने में गर्व महसूस होता है, जो भारतीयों से नफरत करते हैं और अंग्रेज़ी रंग में रंग गए हैं। कवि समाज के इन वर्गों की आलोचना करते हैं। अगला सवाल है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? उत्तर है, भारतीयों को अपने ही देश में उनका अपना अधिकार नहीं है। अंग्रेज़ों के अधीन है। भारतीयों को अपने ही देश में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। सभी चीज़ों पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। भारतीय अपने ही देश में अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी को देखने के बाद लगता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला सवाल है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? उत्तर है, जिस प्रकार चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो ग्रहण लगता है और उसका सब कुछ छिन्न हो जाता है, उसी प्रकार भारत पर अंग्रेज़ों की छाया पड़ने से भारतीयों का सब कुछ छिन गया है। इसी कारण से कवि को भारत माता का ह्रास राहुग्रसित दिखता है। अगला सवाल है, कवि ने जनता को दूधमोही क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने जनता को दूधमोही इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह नेता लोग जनता को आसानी से विकास का लालच देकर बहला फुसला लेते हैं और जनता उनके झांसे में आ जाती है, उसी तरह दूधमोही बच्चे को बहलाया जाता है। अगला सवाल है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? या
देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों? उत्तर है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनता ही सब कुछ है, क्योंकि जनता ही देश को चलाने के लिए प्रतिनिधि चुनती है जो जनता के हित में काम करता है। इस तरह से जनता ही जनतंत्र का देवता है और भारत की अधिकांश जनता किसान है तथा किसान खेतों खलिहानों में काम करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि आज के देवता खेतों और खलिहानों में मिलेंगे, ना कि किसी मंदिर मस्जिद में। अगला सवाल है, कविवर दिनकर जनता के स्वप्न का किस तरह का चित्र खींचते हैं? उत्तर है, कवि दिनकर जी ने जनता का शक्तिशाली और क्रांतिकारी रूप को दिखाया है। वे बताते हैं कि सदियों से चल रही गुलामी आज जनता के हुंकार से टूट चुकी है। गुलामी रूपी अंधेरा खत्म हो चुका है, चारों ओर आज़ादी का प्रकाश फैल चुका है। जनता का आज़ादी का स्वप्न अब पूरा हो चुका है। अगला सवाल है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, हिरोशिमा कविता से हमें यही सीख मिलती है कि गलत काम का परिणाम गलत ही होता है। जिस तरह मानव ने अणु बम बनाया जो मानव को ही खत्म कर दिया, इसलिए हमें ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम गलत हो। अगला सवाल है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का अभिप्राय अणु बम से है। जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया था तो दोपहर जैसा आग की गर्मी महसूस हुई थी जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था। अगला सवाल है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? स्पष्ट करें। उत्तर है, कवि ने छायाएं दिशाहीन कहा है। इसका अर्थ है कि मानव के दिशाहीन काम, जिसका उदाहरण है अणु बम। जब अणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया तो सब कुछ खत्म हो गया। यह सर्वनाश मानव के दिशाहीन काम का परिणाम था। अगला सवाल है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? उत्तर है, जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया था तो वहाँ सब कुछ खत्म हो गया था। केवल पत्थरों, दीवारों और सड़कों पर उनकी झुलसी हुई छायाएं थी। मनुष्य के नरसंहार का साक्षी थे, झुलसे हुए पत्थर थे। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th हिंदी का मस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।